वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से हम दिए हुए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की पीएच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पीएच कैलकुलेशन का मेथड है ये हमारे कंसंट्रेशन का ही एक पार्ट है। बस डिफरेंस इतना है कि अगर हमें कंसंट्रेशन में किसी और आयन की बजाय हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछी गई हो तो उस कंसंट्रेशन को हम पीएच की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आइए देखते हैं इसके लिए न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो बाकी के न्यूमेरिकल्स की तरह यहाँ पर भी मैं आप मेंशन कर रही हूँ कि सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ये बिहेव करेगा एनोड की तरह और जो राइट वाला पोर्शन है दैट विल बिहेव एज अ कैथोड। तो इस सेल में देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी जो एनोडिक रीजन है वो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और जो कैथोडिक रीजन है वो हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। क्वेश्चन में हमें साथ में सेल पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड यानी कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। तो अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो हम उसे उसी फॉर्म में कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बाकी के क्वेश्चंस की तरह सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखनी होगी सेल रिएक्शन यानी हमारी एनोडिक और कैथोडिक रीजन की क्या रिएक्शंस होंगी। तो सेल रिएक्शंस की फॉर्म में हम अपनी 3 रिएक्शंस को मेंशन करेंगे, एनोड, कैथोड और नेट सेल रिएक्शन। तो फर्स्ट वन इज एट एनोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है और एनोड पर हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो दैट मीन्स जो हाइड्रोजन गैस है ये हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ दूसरी रिएक्शन कंसीडर करेंगे यहाँ कैथोड पर। कैथोड पर जो रिएक्शन प्रोसीड होती है दैट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो कैथोड पर हमारे पास है सिल्वर आयन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा सिल्वर मेटल की फॉर्म में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2Ag। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें तो इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं एंड आफ्टर एडिशन we will get H2 plus 2Ag plus formation of 2H plus 2Ag. This is our net cell reaction or we can say overall cell reaction. तो हम डायरेक्ट इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं बट इट वुड बी बेटर कि अगर हम एनोडिक रिएक्शन अलग लिखें, कैथोडिक रिएक्शन अलग लिखें और उसके बाद हम नेट सेल रिएक्शन की बात करें। तो इन तीनों सेल रिएक्शन से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो n की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 क्योंकि रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं। तो n की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब हम अपनी नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन हमारे पास होती है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारे पास है H प्लस, और अगर हम इस एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो रिएक्शन में हमारे पास 2H प्लस आयंस है। सेम ऐसे ही हम कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो Ag प्लस के लिए भी हमारे पास 2 है। तो दोनों के स्क्वायर की फॉर्मेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब इस दिए हुए सेल इक्वेशन या नर्स्ड इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे E नॉट सेल की वैल्यू। तो E नॉट सेल किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें गिवन है दिस वन, दिस इज द कैथोडिक पार्ट, दैट मीन्स E नॉट कैथोड तो हमें गिवन है, E नॉट एनोड हमें गिवन नहीं है। तो देखते हैं उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे। E नॉट कैथोड हमारे पास है 0.80 और E नॉट एनोड हम रखेंगे 0। 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है दैट इज 0। तो इसको मेंशन कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0।
हमें किसी क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। इस हाइड्रोजन के रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बेसिस पर ही हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। तो यहाँ से हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू आई 0.80। अब इस ई नॉट सेल को और जो एन हमने ऊपर निकाला था इसे हम अपनी नर्स्ट इक्वेशन के अंदर प्लेस करेंगे। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ई नॉट सेल हमने कैलकुलेट किया। ई सेल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.90, दैट इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन एन हमारे पास आया 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हमें कैलकुलेट करनी है जो कि पावर के फॉर्म में है, और जो दूसरा सिल्वर आयन था उसकी कंसेंट्रेशन हमें 1 दी हुई है और ये भी पावर की फॉर्म में है। तो 1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1। इसको हम पूरा रीअरेंज करेंगे, जो 0.80 है इस 0.80 को हम इधर लेकर जाएंगे। दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू आएगी 0.90 माइनस 0.80 इज इक्वल टू, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 0.0295 लॉग H प्लस पावर 2। नीचे का क्यों हटा दिया? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हम इसको लिखेंगे माइनस लॉग पावर 1 और माइनस लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 0। तो हमारे पास केवल इतना ही पोर्शन बचेगा लॉग H प्लस पावर 2। अब हमें अपने इसी लॉग की पावर, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ पावर H के साथ हमें आगे बढ़ना है। दैट मीन्स अगर हम अब इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस पावर 2। इन दोनों को माइनस किया, माइनस करने पर हमारे पास वैल्यू आई 0.10 और इस 0.0295 को हम ले गए डिवीजन में। जब इसको हम डिवीजन में लेकर जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 0.0295। माइनस साइन हमने लॉग के साथ रखा, माइनस साइन को हमने यहाँ से हटाया नहीं क्योंकि हमें कंसंट्रेशन को माइनस की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 2 लॉग H प्लस कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 3.3898। जब हम डिवाइड करेंगे इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 3.3898 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1.6949 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारी ये जो वैल्यू है जिसको हमने लिखा माइनस लॉग H प्लस, यही वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू pH। यानी हम अपने pH को क्या लिख सकते हैं? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। तो दैट मीन्स ये जो आंसर हमारे पास आया है 1.6949, ये क्या है? pH वैल्यू। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू 1.6949। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए सेल के लिए जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोलाइट की pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो सॉल्यूशन हमारे पास है उस सॉल्यूशन की pH को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमें सिंपल अपना नर्स्ट इक्वेशन का ही लेकर चलना है। तो आई होप ये पूरा न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन, you can mention in comment box. Thank you so much.